ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा तम की धारा ही धनु मोर निप उठा ही न चला ही लजाय मनहु पाए भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआय। तम की धारा ही धनु मूढ़। एक राजा खड़ा होता है, फेंट बांधता है, अपना मुकुट को ठीक करता है, मूँछों पर दाव देता है। अभी कमल के डाली के समान धनुष को तोड़ डालूंगा, जाऊंगा और जाकर के तोड़ डालूंगा, ऐसा विचार करके उठता है। तम की धर ही धनु मूढ़ निपा। अपने इष्ट देव की मनौती मानता है, गणपति जी को स्तुति करता और कहता है, गणेश भगवान मुझसे धनुष टूट जाएगा तो मैं आपको पूजा करूंगा। कैसे किसी भी संजोग से धनुष टूटे ऐसा करो। ऐसा कार्य में दूसरे देवों से अधिक गणपति जी को याद करते हैं, शायद यह सोच करके कि गणपति जी सूर वाले देवता हैं, शायद सूर से मदद कर देंगे, क्योंकि धनुष हाथियों द्वारा खींच कर रखा गया है। तो हाथी ने खींचा है तो उनके पास भी तो सूर है ना, कहीं सूर से हमको मदद कर दे। परंतु खड़े हुए राजा के सिवाय राजा के समूह में बैठे राजा सोचते थे कि इस राजा से धनुष टूटे तो अच्छा है, हम आपकी पूजा करेंगे। दूसरे राजा असफल रहे, ऐसा मनौती करते हैं। तुलसीदास जी ने अर्वाचीन काल का जबरदस्त सत्य प्रस्तुत किया है। कहते सूझबूझ के अर्वाचीन जगत की है। रामचरितमानस में भविष्य काल का मार्गदर्शन है। आप जानते हो, शिव धनुष अहंकार। राजा अंधकार को नाश करने के लिए खड़े हुए थे, समाज के अंधकार को तोड़ने के लिए कुछ व्यक्ति खड़े होते थे, पर प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही समाज का अंधकार को दूर कर दूं। यदि मैं न निकाल सकूं तो दूसरा व्यक्ति को निकाल सके, या तो समाज का सुधार मैं करूं, मुझसे न हो तो अन्य किसी से भी न हो, मैं ही करूंगा। आज भी यही प्रवृत्ति चलती आ रही है। कई महानुभाव मानते हैं कि राष्ट्र का कल्याण मैं करूं, और यदि न कर सकूं तो कोई और भी न कर सके, बेशक राष्ट्र ऐसा ही पड़ा रह जाए, न किसी को करने देंगे न करेंगे, ऐसा भी तो हो जाता है। तो वही बात यहाँ आ रही है। धनुष जग का मुहूर्त है। आज के दिन जो धनुष को तोड़ेगा, सीता जी की विवाह उसके साथ होगी। अब एक दिन का है, उसमें 10 दिन लगा दो, ये कौन बड़ी बात हुई? ये तो कोई बात शोभनीय नहीं हुई। तो आप अपने लाट लगाते देखो। कहते तम की धर ही धनु मूढ़ निरपा। धरता तो है, लेकिन न उठता है न चलता है, और संकोच में आकर लज्जित होकर के बैठ जाता है। तुलसीदास जी ने दूसरे अर्थ में कहा तो गालियां देने में से कुछ भी बाकी नहीं रखा।
मूढ़, शठ, खल आदि किसी को नहीं छोड़ा। जब जब समाज पर प्रहार करने का अवसर मिला है तो एक एक को फटकारा है। कहने का मतलब है कि ये रेडीमेड तो नहीं है, जिसे अच्छा लगता है वह पहन ले, जिसको अच्छा नहीं लगता है नहीं पहने। हाँ, ये बातें तो नहीं है। ये तो शिव जी का धनुष है न, शिव धनुष के साथ तुम मजाक क्यों करते हो? अब जानते हो ये शिव जी का धनुष है, इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो अभी आप जबरदस्ती तोड़ने का कोशिश क्यों करते हो? ये तो मूर्ख का काम हुआ ना, मूर्ख का काम हुआ ना। खाली भीड़ लगाते हो, तोड़ तो नहीं पाओगे लेकिन भीड़ लगाते। एक एक मूर्ख राजा खड़े होते हैं और छोटे से तीतर पक्षी को बाज मार डालेगा, इस आशे से जैसे अभी धनुष को मैं तोड़ ही डालूंगा। मन कहता है कि धनुष को तोड़ दूंगा, लेकिन करके तो देखो कि टूटता है या नहीं टूटता है। मन तो कहेगा जो आकाश में उड़ जाऊं, तो आकाश में उड़ जाओगे क्या? धनुष अपनी जगह से खिसकता नहीं और राजा वहां से वापस चले आते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगए उठावन टराए नटारा, लगए उठावन टरई नटारा, डगई न सांभो सरासन कैसे, डगई न सांभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती जन जैसे। राजा लज्जित हो जाते। समुद्र धनुष को डगमगा भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, डगे न समुसरास। ऐसा होता राजा लोग धनुष तोड़ने जाए तो धनुष उनकी शक्ति अपने अंदर खींच लेता होगा। ये खरदूषण वाली बात तो नहीं है क्या? लग तो रहा है। ऐसा होता है कि राजा लोग धनुष तोड़ने जाए तो धनुष उनकी शक्ति अपने अंदर खींच लेता है। इसी प्रकार सबकी शक्ति लेके धनुष और भारी हो गया। राज सत्ता ने समाज का अंधकार दूर न करके अपितु उसे और अंधकार में डाल दिया। आप हवन कर रहे हो, जल रही है, बहुत अच्छा, एक के बार 1 किलो हवन सामग्री लेके डाल दो तो धुआं ही धुआं हो जाएगा, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। बात तो वही हुई ना। आपको आज ऐसा नहीं लगता समाज सुधार की बात करने वाले समाज के लिए कुछ करते ही नहीं, विपरीत समाज को समस्या में डाल देते और भयंकर डाल देते। हम लोग यह कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और करता तो कुछ नहीं, और जो है उसको जो है लड़खड़ा देता है काम को और फंसा देता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस देश में रामराज सत्ता द्वारा नहीं लाया जा सकता। धर्म सत्ता रामराज ही लाएगी, दूसरे कोई नहीं ला सकता है। लाएंगे तो राम ही लाएंगे। राजगद्दी में राम राज्य असंभव है। राम राज आएगा तो व्यास गद्दी के हाथ में आएगा। राज सत्ता में दंड, भेंट, अनित, अपने स्वार्थ प्राप्त करने की प्रवृत्ति आएगी। राम राज केवल वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष के होने पर आ सकता है। ऐसे ऐसे संत हों तब ये राम राज की स्थापना हो सकती है। वो ऐसे नहीं हो सकता है तो उसमें संतों की जरूरत है, राजा की नहीं जरूरत है। अनेक राजा मिल जाएंगे तो राम राज नहीं होगा। इसमें अच्छे संत हैं, विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ है, अत्रि है, अंगिरा है। ये अगर संत की महिमा रही तो राम राज की स्थापना हो जाएगी।
धनुष राजा की शक्ति खींच लेता है और राजा निस्तेज हो जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं, मजाक करते हैं। एक एक करके सब जो है अपने अपने आसन पर जाके बैठ लेते हैं। श्रीहित भयो हारिये राजा, अब बैठे निज निज जाय समाजा। भूप सहस दस एक ही बारा, लो पूर्णावृत्ति। भूप सहस दस एक ही बारा, लगई उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, काम ही बचन सती मन जैसे। असिरहित भयो हारिये राजा, अब बैठे निज निज जाय समाजा। जैसे उन्हें होता ही नहीं। एक सज्जन राजा ने दूसरे राजा से कहा, हमने प्रत्यक्ष में अपमान पाया, अब हमें चला जाना चाहिए। धनुष तो मेरे से टूटा नहीं है, हमारी बाप दादा की कीर्ति का सवाल है। दूसरी राजा कहते, अब कीर्ति रही कहाँ, अब कीर्ति का तो कोई सवाल उत्पन्न होता ही नहीं है। कीर्ति तो धनुष को मैंने भेंट चढ़ा दिया, आया अब उठाया, उठा तो नहीं, हार करके भाई श्रीहित हार हिये राजा, हृदय से हार गए। अभिमानी राजा क्या कहते हैं, फायदा है, हारे नहीं। कोई धनुष नहीं तोड़ सका तो अयोध्या का राजकुमार ही तो तोड़ डालेगा। ये तो नहीं है कि धनुष नहीं टूटेगा, धनुष तो टूटना ही है, नहीं तो हारे हम कहाँ। कोई तो हमारे विश्व का कोई राजा ही तो तोड़ेगा। और जो राजा के बेटा राजकुमार तो बैठा हुआ है, भगवान राम तो वही तोड़ देगा तो हमारी ही हुई ना, हमारी ही जातीयता हुई ना जो असली है। कि हम लोग राजा बैठे, राजा में से कोई राजा जब उठ कर करके धनुष को तोड़ देगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। कहे न, कोई धनुष नहीं तोड़ेगा। एक कहते हैं जो कोई धनुष नहीं तोड़ेगा तो जनक जी अपनी पुत्री को कुंवारी थोड़े रखेंगे। सब टीका टिप्पणी अलग अलग करता है। कोई कहता राम तोड़ देगा, कोई कहता कुंवारी नहीं रखेंगे, कुछ और उपाय करेंगे। ऋषि मुनियों को पूछेंगे कि जी अब क्या करूं। शायद ऋषि मुनि सलाह दे कि स्वयंवर फिर प्रस्तुत करो, या कोई और ऑप्शन आएगा। ये भी कह सकते धनुष भंग की बात को बंद कर दो, अब धनुष टूटेगा ही नहीं। धनुष तो टूटा नहीं, रहने दो धनुष, शिव जी का है, पूजा पाठ करो। और कोई ऑप्शन को दूसरे तरीका से जो है सीता जी का विवाह कर दो, हटाओ इस बात को, छोड़ दो। यही पर भले बराबरी पर रही न बातें, न टूटा न कुछ हुआ, अस्थिर है। सब अपना अपना विचार आपस में प्रस्तुत करते, कोई विचार नहीं करे, अपनी मन ही मन विचार कर रहे और एक दूसरे को देख करके कर रहे हैं। राजा लोग कहते अपनी जानकी को हाथ में वरमाला दो और स्वयंवर आयोजित करो। ऐसा भी निर्णय हो सकता है, सारे राजा तो बैठे हुए ना, हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, जिसको वरमाला पहना देगी वो अपना उसके साथ विवाह हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है। जनक जी ऐसे भी तो कर सकते हैं। सीता जी अपनी पसंद से कर लेगी, जिसको वरमाला देना होगा दे देगा। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। लोग अपनी बातें कर रहे हैं, सब अपना अपना निर्णय कहते हैं। एक राजा कहते हैं जो हो गई, धनुष तो टूटेगा नहीं, ये निश्चित किया हुआ है। अपना मन से कहते, बताओ धनुष तो टूटेगा नहीं। तो जनक जी क्या करेंगे, जो सीता जी को वरमाला देंगे और वो जिसको पहना दे वो हो जाएगा। और कहीं कि शायद मेरे को ही पहना दे तो मन में तो आ रहा है धनुष तोड़ने के लिए, वैसे अगर पहना दे
मेरी सुंदरता देख के या कुछ देख करके या ऐश्वर्य देख करके पहना दे, ऐसा भी तो हो सकता है। मन की बात है, मन के लड्डू तो घी क्यों कम। हाँ, मन का ही तो लड्डू है, बांटो, कोई बात नहीं है। इस प्रकार सब बैठ गए। श्रीहित भयउ हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाए समाजा। जनक भी जो मनोवैज्ञानिक है ना, मन की भावना को तो देखते हैं ना, वह मन की भावना को समझ गए। जनक जी भी हिम्मत हार रहे, कहते जो जन तेऊ बीनु भटे भूवि भाई, तो पन करी कर तेहु न हसाई। जो जन तेऊ बीनु भट भूवि भाई, तो पनु कारी कर तेहु न हसाई। दीप दीप के भूपति नाना, आए हम पन जो सुनि ठाना। जय सिया राम। जनक जी चिंतित हो गए, कहते धरती पर कोई सूरवीर पैदा नहीं, वीर विहीन मही में जानी। मैं जानता हूं कि धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ पाएगा। वीर विहीन मही में जाना, इस धरती पर कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब इस तरह से जो है जनक जी को पश्चाताप हो रही, चिंतित हो रही है। सासा सुनैना रानी भी चिंतित हो रही है। सीता जी मन ही मन जो गणेश जी को मना रही है। जब आगे क्या होगा जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। वीर विहीन नहीं हुआ है, इसका उत्तर जो है लक्ष्मण जी जरूर देंगे, करा के उत्तर देंगे। बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, कल बताऊंगा। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।